एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। उपभोक्ता अब घर बैठे कुछ ही मिनटों में गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल ऐप, ऑनलाइन वेबसाइट, व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल जैसे 4 आसान तरीके उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं और गैस एजेंसी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन डिजिटल सुविधाओं के जरिए बुकिंग प्रक्रिया तेज और सरल हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिल रही है। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। इस किस्त के तहत किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक करीब 18,640 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री असम से इस किस्त को जारी करेंगे, जिसके बाद देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। किसान लंबे समय से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म होने वाला है। भगतपुर में एलपीजी संकट का असर अब स्कूलों की मिड डे मील योजना पर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। जिले के लगभग 1254 प्राथमिक विद्यालयों में गैस सिलेंडर का स्टॉक केवल 2 से 3 दिन का ही बचा है। यदि जल्द आपूर्ति नहीं हुई तो 2 लाख से अधिक बच्चों के भोजन पर असर पड़ सकता है। अधिकारियों ने स्थिति को गंभीर मानते हुए जल्द गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही है, ताकि स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना सुचारू रूप से चलती रहे। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। और ही ब्लॉक में जांच के दौरान पता चला कि 9वीं और 10वीं की छात्राओं तथा गैर जीविका सदस्यों के खातों में भी 10-10 हजार रुपए भेज दिए गए। इस मामले में एक सीएसपी संचालक पर अवैध निकासी कराने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले दरभंगा में भी पुरुषों के खातों में योजना की राशि भेजे जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती महंगाई को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्तारूढ़ दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी तथा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। वहीं विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक कदम बताते हुए सरकार पर आरोप लगाए कि वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। धनबाद में होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। ये भर्ती प्रक्रिया मेमको मोड़ स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धनबाद में आयोजित की जाएगी और 22 अप्रैल तक चलेगी। इस भर्ती में 14,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच के साथ लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाएगी, जिसके आधार पर चयन किया जाएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी करीब 581 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। एजेंसी के अनुसार 11 मार्च को देश के कई राज्यों में जमीन के टुकड़ों को अटैच करने की कार्रवाई की गई। इनमें गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान शामिल है। बताया गया है कि तलाशी के बाद यह कार्रवाई की गई है और मामले की आगे जांच जारी है। लुधियाना में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधीश ने आम जनता को परेशानी से बचाने और गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को सुचारू तथा पारदर्शी बनाने के लिए 6 अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की है। यह टीम जिले में गैस आपूर्ति, वितरण और कालाबाजारी की शिकायतों की निगरानी करेगी। प्रशासन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसे हालातों के बीच गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर मिल सके और किसी प्रकार की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जा सके। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते युद्ध जैसे हालातों के कारण गैस सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश के सभी जिलों में जमाखोरी और ब्लैक में गैस सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति या एजेंसी गैस सिलेंडर की जमाखोरी करेगा या ब्लैक में बेचेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को गैस लेने में हो रही परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी रहे और आम लोगों को समय पर सिलेंडर मिल सके।
पंजाब में नीले राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एलपीजी संकट के बीच नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने करीब 14 साल बाद फिर से केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी के तेल का कोटा जारी करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार पंजाब समेत केंद्र शासित प्रदेशों और कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों को आने वाले दिनों में केरोसिन ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य गैस सिलेंडर की कमी के बीच आम लोगों, खासकर गरीब और नीले कार्ड धारकों को राहत देना है, ताकि उन्हें खाना बनाने और जरूरी घरेलू कामों के लिए वैकल्पिक ईंधन मिल सके। प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही राशन डिपो के माध्यम से इसका वितरण शुरू किया जाएगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। देश के कई राज्यों में एलपीजी गैस की किल्लत देखने को मिल रही है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं। कई जगह सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है। बिहार के कई शहरों में लगभग 900 से 1000 रुपए का घरेलू सिलेंडर 1800 रुपए तक में बेचा जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 1900 रुपए का कॉमर्शियल सिलेंडर करीब 4000 रुपए में बिक रहा है। गैस सप्लाई प्रभावित होने के कारण होटल और रेस्टोरेंट अब इंडक्शन पर खाना बनाने लगे हैं, जिससे बाजार में इंडक्शन चूल्हों की मांग करीब 50% तक बढ़ गई है। वहीं जयपुर के व्यापारियों का कहना है कि पहले जहां हर महीने 2500 से 3000 इंडक्शन बिकते थे, अब उनकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां सरकारी कीमत लगभग 1918 रुपए है। वहीं जांच में पता चला कि कुछ जगहों पर यह सिलेंडर 4000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। भोपाल के बरखेड़ा पठानी इलाके में गैस एजेंसी पर खुलेआम ऊंचे दाम पर सिलेंडर बेचने की शिकायत सामने आई है। सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर नियमों का पालन नहीं हो रहा है और उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर गैस खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत के कारण कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार करीब 900 रुपए में मिलने वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में 1700 से 1800 रुपए तक बेचा जा रहा है। वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, जिसकी सामान्य कीमत लगभग 1900 रुपए है, उसे भी काला बाजार में 5000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। गैस की कमी के कारण आम लोगों और कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन से कालाबाजारी रोकने की मांग बढ़ती जा रही है।